आ जाता है तो थोड़ा सा अच्छा है कि आपको ये भी पता चले कि इंटरनल कंबस्शन इंजन किस प्रकार से क्लासिफाई होते हैं। सो इनका एक तो है अकॉर्डिंग टू द बेसिक इंजन डिजाइन, राइट। एक होता है रेसिप्रोकेटिंग इंजन, जिसमें कि सिलेंडर में पिस्टन का टू एंड फ्रो मूवमेंट होता है। सो दिस इज यूज ऑफ सिलेंडर पिस्टन, दिस आर रेसिप्रोकेटिंग इंजन। जितने हमने पीछे पढ़े थे सब में मैंने पिस्टन की बात बताई थी, तो वो सारे हमारे रेसिप्रोकेटिंग इंजन में थे। दूसरा होता है रोटरी इंजन, इसमें जो है वो हमारा घूमता है, टरबाइन जो है गोल होता है, वो टरबाइन के फॉर्म में घूमता है, उसमें पिस्टन नहीं होता, तो इसमें हम टरबाइन यूज करते हैं। दिस इज अ रोटरी इंजन, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ फ्यूल यूज्ड, दूसरी क्लासिफिकेशन इंटरनल कंबस्शन इंजन की होती है कि आपने किस प्रकार का फ्यूल जो है उसमें यूज किया हुआ है। तो अभी तो आपने ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल फ्यूल के आधार पर ही देखी। तो एक हो सकता है पेट्रोल इंजन, when the fuel is petrol। एक हो सकता है डीजल इंजन, when the fuel is डीजल। गैस इंजन, जब फ्यूल गैस फॉर्म में है, ये गैस जो है कंबस्टाइल गैस होगी, राइट। वही इस यहाँ से मतलब कोई भी गैस नहीं है, यहाँ से मतलब वो गैस जो जलती है। तो फ्यूल में फर्क समझो, वर्किंग फ्लूइड वाला गैस अलग होता है। तुम्ही को एक बार वो जब मैं वो पढ़ा रहा था, जब तुमसे उसने कहा था वो सुहेल ने कि सक्षम कंफ्यूज मत कर, तब तुम्हें मैंने बताया था एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन जब मैं पढ़ा रहा था आपको, तो आप फ्यूल और वर्किंग फ्लूइड में कंफ्यूज कर रहे थे। फ्यूल तो हीट एनर्जी की सोर्स है, जहां से हीट मिलेगी, और वर्किंग फ्लूइड है हीट लेने वाला जो वर्क करता है, उसको वर्किंग फ्लूइड कहते हैं। तो वर्किंग फ्लूइड हमेशा गैसियस फॉर्म में होता है, राइट। तो इनमें कंफ्यूज मत कीजिए। जब फ्यूल वर्किंग फ्लूइड में जलेगा, के अंदर जलेगा, तो दैट इज नोन एज इंटरनल कंबस्शन इंजन। और जब फ्यूल जो है वर्किंग फ्लूइड से बाहर जल के कंडक्शन के थ्रू हीट देता है, जैसे आपकी स्टीलिंग में हो रहा था, दैट इज नोन एज एक्सटर्नल कंबस्शन, ठीक है। सो डोंट गेट कंफ्यूज, यहाँ गैस से मेरा मतलब फ्यूल है, ना कि वर्किंग फ्लूइड, फर्क है। और ये कैसी गैस जो जल सकती हो, कंबस्टाइल गैस, तो दैट इज गैस इंजन। देन अल्कोहल इंजन, जहां पे वर्किंग फ्लूइड हमारा अल्कोहल होता है। फिर इंजन जो हैं वो जो हमारे स्ट्रोक्स हैं पर साइकिल, राइट, उनके आधार पे भी दो प्रकार के होते हैं। वन इज 4 स्ट्रोक इंजन एंड अनदर इज 2 स्ट्रोक इंजन। जैसे मैंने आपको बताया था कि स्ट्रोक का मतलब होता है पिस्टन का मूवमेंट। तो अगर पिस्टन एक बार मूव कर रहा है तो एक स्ट्रोक, दो बार मूव कर रहा है तो 2 स्ट्रोक, राइट, 4 बार मूव कर रहा है तो 4 स्ट्रोक। तो उसके आधार पे जो है ये दो प्रकार के स्ट्रोक्स, एक साइकिल में कितने स्ट्रोक हो सकते हैं, उसके आधार पे जो है ये दो प्रकार के हुए, 4 स्ट्रोक इंजन एंड 2 स्ट्रोक इंजन। अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ इग्नाइटिंग द फ्यूल, ठीक है। अभी आप पीछे पढ़ के आ रहे हैं, बताया मैंने स्पार्क इग्निशन इंजन। स्पार्क इग्निशन इंजन ऑटो साइकिल पे होता है, और कंप्रेशन इग्निशन इंजन ये डीजल साइकिल पे होता है। एंड हॉट स्पॉट इग्निशन इंजन, these are the various method of igniting the fuel। इसके आधार पे इंटरनल कंबस्शन इंजन क्लासिफाई किए जाते हैं, क्योंकि किसी में स्पार्क से होता है, किसी में कंप्रेशन से होता है, किसी में हॉट स्पॉट से होता है, किसी में 4 स्ट्रोक होता है, किसी में 2 स्ट्रोक होता है, किसी में पेट्रोल फ्यूल होता है, किसी में डीजल फ्यूल होता है, किसी में गैस, किसी में अल्कोहल, किसी में इंजन डिजाइन में टरबाइन होता है, किसी में पिस्टन होता है, राइट। देन अकॉर्डिंग टू द वर्किंग साइकिल, ऑटो साइकिल इज अ कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल। अभी आपको बताइए मैंने बात, स्टेप 2 से स्टेप 3 में डिफरेंस है।
डीजल साइकिल इज ए कांस्टेंट प्रेशर साइकिल एंड डुअल कंबस्टन साइकिल सेमी डीजल साइकिल होती है ये। ठीक है, सो साइकिल कौन सी है आईसी में, क्लोज या ओपन? साइकिल की नेचर क्या है? इंटरनल कंबस्टन इंजन में क्लोज साइकिल होती है या ओपन? बताओ। हम्म, अभी आपने गैस पावर साइकिल पढ़ी है पीछे। क्लोज साइकिल क्या होती है? जिसमें वर्किंग फ्लूइड एटमॉस्फेयर में ना लिया जाता ना दिया जाता है, सिस्टम में ही रहता होता है पार्ट। और जिसमें वर्किंग फ्लूइड एटमॉस्फेयर से लेकर एटमॉस्फेयर में रिलीज किया जाता है, जैसे इसमें हो रहा है सब में, वो हमारी ओपन साइकिल्स होती हैं। तो ये आईसी की जो साइकिल्स हैं ये सारी ओपन साइकिल हैं। स्टीलिंग हमारी क्लोज थी, कार्नोट हमारी क्लोज थी। ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सिलेंडर, तो वो तुम कल 6 सिलेंडर इंजन पूछ रहे थे, वो एक्चुअली उसमें होते हैं मोटर बाइक्स कार्स वगैरह में। तो मल्टी सिलेंडर इंजन हो सकते हैं, 6 सिलेंडर इंजन जो आप कल पूछ रहे थे। देन सिंगल सिलेंडर इंजन हो सकता है। यहाँ तो हम जितने भी पढ़े आईसी ये सारे सिंगल सिलेंडर थे। स्टीलिंग डबल सिलेंडर था, उसमें एक जो है हॉट था एक कोल्ड था। सो मल्टी सिलेंडर इंजन, सिंगल सिलेंडर इंजन के आधार पे इंटरनल कंबस्टन इंजन होता है। देन अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ कूलिंग, वाटर कूल्ड है या एयर कूल्ड है, कूलेंट सर्कुलेट किया जाता है। तो उसमें वाटर इंजन्स में जो हीट को एक्सट्रैक्ट करता है या जिसको हीट रिजेक्ट की जाती है वर्किंग फ्लूइड के द्वारा, वो कूलेंट होता है। सो दैट कैन बी वाटर, दैट कैन बी एयर। Then according to the speed of the engine, slow speed, medium speed, high speed. Then according to the cylinder arrangement, vertical, horizontal, V-type, radial, opposed. Then according to valve और port design, 4 स्ट्रोक में आपने देखा इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व दोनों सिलेंडर हेड पे थी, तो ओवरहेड वाल्व है। 2 स्ट्रोक मैंने दिखाया था आपको कल, उसमें वो साइड में थी इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व दोनों, तो साइड वाल्व थी 2 स्ट्रोक इंजन में। तो इस आधार पे भी वाल्व का पोर्ट डिजाइन कैसा है, इंजन क्लासिफाई होते हैं। सो मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ आज। अब इसमें केवल